नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुमुखी साधना चैनल पर। मैं ज्ञानूराम आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, वह स्वस्थ होंगे। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं गुरुमुखी साधना चैनल पर। मित्रों, राजस्थान में खूब सर्दी आ गई है। आज मित्रों मैं एक मंत्र लेकर आया हूं जो कि हाथ चलाने का, ठीक है। हाथ चलाने के मंत्र या फिर इस प्रकार के मंत्र क्या करते हैं कि जैसे कोई मंत्र होते हैं हाथ चलाने के, कोई वो चाक चलाने के होते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के मंत्र रहते हैं। तो हाथ चलाने का तरीका बंगाली 3 है मेरे पास तरीके, ठीक है, और बहुत ही अचूक है और बहुत ही पावरफुल है। सबसे पहले जो तो हमारी पंथ से रिलेटेड होता है, मतलब हमारे गुरुओं से रिलेटेड था, जो गुरु दीक्षा लेने के बाद तुरंत ही हमारे को मिला था, जो गुरु जी ने बताया था कि ऐसा होता है। वो तो क्या होता है कि एंड टाइम हम लोगों को पता चलता है। जैसे कि हमारे पास कोई मरीज आता है भूत प्रेत वाला, तो जैसे हम लोग ऐसे अपने हाथ मतलब ऐसे सीधा देखते हैं ना, अपने खुद के हाथ से पता चल जाता भी इस आदमी में भूत है या जादू टोना है, क्या है क्या नहीं, मतलब वो पता चल जाता है। जैसे कि ये तो नहीं चलता किसने किया किसने नहीं, लेकिन हाथ बता देता भी ये चीज़ है इस पे, अभी भूत तुरंत है तो वो बता देगा भी इस पे तुरंत है, ठीक है। और जादू टोना है तो अभी बता देगा। उसका थोड़ा अलग अलग उसमें सिस्टम रहता है। भूत होता है तो तुरंत पूरा हाथ थरथरा कर कपकपाने लगता है, और जादू टोना होता है तो उसकी अलग अलग फीलिंग होती है, ठीक है। तो ये तरीके हैं और बाकी अलग अलग तरीके हैं सभी, वो आपको मैं बताता हूँ सभी के फिर क्या क्या होता है, कैसे कैसे तरीक़ों से हाथ चेक करते हैं लोग ही। और एक तरीका तो मित्रों मुस्लिम धर्म से होता है, बंगाल का तरीका प्रसिद्ध तरीका है कि एक मंत्र आता है और उस मंत्र की साधना रहती है, वो अलग से रहती है, वो बाद में बताऊंगा। प्रयोग बताता हूँ कैसे करते हैं कि क्या करेंगे कि सबसे पहले तो जैसे कि सुपारी होगी या फिर गोल चीज़ कोई भी एकदम गोल होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे कांच गोली आती है, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, वैसी, या तो वैसे ले ले या फिर कोई चौरस में गोल ले ले। जैसे कि बोतल का ढक्कन हो गया, गोल ढक्कन आता और ऊपर नीचे से प्लेन रहता, वैसा ले ले। उसके ऊपर भी हाथ चेक किया जाता है। कैसे किया जाता है कि उस ढक्कन के ऊपर अपना हाथ रखना होता है, आगे एक कपड़ा बिछाया रहता है, ब्लैक कलर का या वाइट कलर का, जैसा भी हो। उस कपड़े के ऊपर टोटल A to Z गिनती लिखी होती है। अरे A to Z ABCD के अक्षर लिखे होते हैं, सॉरी गिनती नहीं, ये ABCD के अक्षर लिखे होते हैं A to Z तक, ठीक है। तो वो अंग्रेजी में आंसर आता है। तो ये भी एक बहुत पावरफुल तरीका जो कि लोग आजमाते हैं। अब कैसे करते हैं कि जो मंत्र है वो मंत्र पढ़ना पड़ता है, स्वयं सिद्ध मंत्र, कोई सिद्ध विद्ध करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मंत्र पढ़ा और उसके ऊपर हाथ ऐसे रख दिया। अब जैसे जैसे आप मंत्र पढ़ते जाएंगे और जो भी चीज़ है जिसके बारे में, एग्जांपल के तौर पे मेरे सामने कोई मरीज़ बैठा तो मैं उसके ऊपर चेक करना चाहता हूँ, मन में सोच लूँगा भाई इसके ऊपर भूत है या प्रेत है या जादू है टोना क्या है, तो आंसर 2 में मिलेगा। अगर भूत प्रेत है तो दोनों में यही रखना कि भूत प्रेत है, ठीक है। तो भूत प्रेत के बारे में सोच के आप तस्वर करोगे तो उसमें वो ऑटोमेटिक आपका हाथ में वो ढक्कन खिसकते चला जाएगा, ऑटोमेटिक, जैसे मैग्नेट खिसकता है ना, उस टाइप। जैसे अगर है उस पे तो फिर समझो कि H और E पे आएगा, या फिर H पे आके रुक जाएगा है, और अगर नहीं है
तो NO पे आएगा, तो समझो नो है, नहीं है। ये एक पावरफुल तरीका है। इससे लोग अलग अलग तरीक़ों से हाथ चलाने के बारे में बताते हैं, लेकिन मेरे जो आजमाइश में और मेरे जो तरीके में है हाथ चलाने का, वो ये देखा। और एक अलग तरीका होता है, उससे भी ऑटोमेटिक हाथ चलता है। जैसे कटोरी के ऊपर लोग हाथ चलाते हैं, या फिर सीधा भी चलाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो सुपारी रख के और उसके ऊपर मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद क्या करते हैं कि जैसे सामने 3 क्वेश्चन लिख के छोड़ देते हैं, एक सफ़ेद कागज़ पे सामने 3 क्वेश्चन लिख के छोड़ देते हैं। जैसे एक हो गया जादू टोना, ठीक है, दूसरा हो गया जिन भूत प्रेत, तीसरा हो गया कि समझो कि बीमारी। तो अब वो मंत्र रहता है उसका, वो मंत्र पढ़ते जाएंगे और वो उन तीनों के बीचों बीच में एक साइड में हाथ रख देंगे, सामने हाथ रख देंगे, वो तीनों सामने लिखे हुए रहेंगे। अब वो मंत्र पढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिक देखेंगे कि अपना हाथ है जो, वो अगर जिन है तो जिन की तरफ चला जाएगा, और जिन भूत है तो जिन भूत की तरफ चला जाएगा, अगर जादू टोने की तरफ चला जाएगा, और अगर बीमारी है तो बीमारी की तरफ चला जाएगा। तो इस हिसाब से लोग प्रयोग करते हैं और लोग फ़ायदा भी उठाते हैं बहुत सारे। तो हाथ चलाने के ये मंत्र होते हैं, और ये मंत्र है जो ये मैं सार्वजनिक नहीं करता। इससे ये तो आप जिन भूत प्रेत बीमारी के बारे में तो पता कर ही सकते हैं, और इसके अलावा आगे आप और भी बहुत सारे वो फ़ायदे ले सकते हैं। लेकिन मेरे को जो बेस्ट लगा सबसे, वो मेरे को तरीका यही है कि एक तो हमारे गुरुओं द्वारा जो पंथ से जुड़ने के बाद जो मिलता है तरीका, वो है, उससे भी पता चल जाता, उससे तो महसूस हो जाता पूरा दिमाग में मतलब पूरा पक्का ही फिक्स ही हो जाता है इस पे ये चीज़ है तो है ही है। और दूसरी बात ABCD वाला, उससे भी पता चल जाता है, उससे भी सही रहता। उससे तो हर चीज़ के बारे में आप पता चला सकते हैं, जादू जिन्नात है या भूत प्रेत है या किस टाइप का कैसे, क्योंकि उसमें तो सब लिखा हुआ रहता है ना। ए से लेके Z तक गिनती, तो ए से लेके Z तक वो लिखा हुआ है ABCD, तो उसमें तो सभी चीज़ों का पता चल जाता है, ठीक है। तो ये बात है। तो अगर इसी प्रकार का आपको किसी को मंत्र चाहिए तो वो मेरे से संपर्क करें, वो आपको मंत्र मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी को बता दूं कि भाई फालतू में फ़ोन मत किया करो, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में कॉल किया करें, ठीक है। इसके अलावा कॉल मत किया करें। और दूसरी बात, जो नीचे एक भाई है जो कमेंट में नंबर छोड़ता है कि इस गुरुजी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उसके फ़ोन पे फ़ोन ना करे। उसकी पोल मैं खोलने वाला हूँ, उससे मैंने कल बात की थी, उसके नंबर लेके कमेंट से, और उसका मैं प्रूफ के सहित आपको बताऊंगा भी वो लोगों को कैसे ठगता है, ठीक है। तो ये बात है, तो उसका मैं पूरा वो भंडाई फोड़ के आपके सामने रखूँगा। आप देखना कि कैसे कैसे उसका पूरा वॉइस रिकॉर्डिंग भी मैंने कर ली है उसके सामने एक्टिंग करके, और उसकी पूरी आवाज़ रिकॉर्डिंग करके रखा है मैंने। और दूसरी बात, उसके कमेंट उसके भी स्क्रीनशॉट वगैरह मैंने लेके रख लिए हैं और आप सभी के सामने लाऊंगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। और मैं बार बार कहता हूं कि कमेंट में नंबर ना छोड़िए। कमेंट में नंबर छोड़ेंगे आप किसी से ठगे जाएंगे तो मेरी और मेरे चैनल की कोई जिम्मेवारी नहीं है। मेरे को मत कहना कि भाई ज्ञानू राम जी आपके चैनल से ऐसा हुआ, ठीक है। पहले ही बता दूं, बार बार कहता हूं और अब फिर कहता हूं कि ऐसे जाली लोगों से सावधान रहिए और अपनी सुरक्षा कीजिए और परिवार वालों की भी सुरक्षा कीजिए। और दूसरी बात, आजकल मित्रों मेरे व्हाट्सएप पे मेरे नंबर कॉन्टैक्ट नंबर लेके बहुत से बच्चे कॉल कर रहे हैं। जैसे 10 साल के 12 साल के बच्चे कह रहे हैं गुरुजी हमारे को परिसिद्ध कराओ, वो कराओ, ये कराओ। तो भैया अगर कोई भाई सुन रहा है जिसके फ़ोन बच्चे चलाते हैं तो वो सावधान रहे कि ये बच्चों का खेल नहीं है। बच्चों को तंत्र मंत्र से दूर करिए, ठीक है। आपके फ़ोन बच्चे देख लेते हैं साधना देख के और फ़ोन करते हैं। मेरे पास 2-3 बच्चों के फ़ोन आए कि गुरुजी हमारे को परी चाहिए, आप परी दे सकते हो, हमारे को दिखा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, मैं आपको खुश होकर दक्षिणा दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो आप सावधान रहिए, अपने बच्चों को संभाल के रखिए। वो तंत्र मंत्र देखते हैं और अगर कोई उन्होंने गलत मंत्र उठा लिया तो फिर नुकसान हो जाएगा, ठीक है। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को सावधान रखिए, तंत्र मंत्र से दूर रखिए। अगर आपके बच्चों को वाक्य में मंत्र पढ़ाना है तो खास करके गायत्री मंत्र पढ़ाइए या फिर निवारण मंत्र पढ़ाइए या ओम नमः शिवाय का जाप करवाइए। इससे ऊपर उनको कुछ भी मत कराइए। अगर ज़्यादा हो सके तो हनुमान चालीसा पढ़ा दीजिए, हनुमान चालीसा, या फिर जो नॉर्मल चीज़ें, हनुमान चालीसा हो गया, दुर्गा चालीसा हो गया, भगवती का कोई भी चालीसा उठा के पढ़ाओ तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन बच्चे जो साधनाएँ मांग रहे हैं तो वो साधनाएँ मित्रों उनको सावधान रखिए। और आप सभी भाई अपने अपने कमेंट और देखिए कि किस किस ने फ़ोन किया मेरे को, जो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है। बच्चे फ़ोन करते हैं, मैं तो नहीं दूंगा, किसी बच्चे को साधना नहीं दूंगा, आप निश्चिंत रहे। फिर भी आप ध्यान रखिए मेरे से अलावा कोई और ना आपको लूट ले। मैंने तो आपको ओपन कह दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चों को ठग लेते हैं। बच्चों को कहते हैं कि भाई आप इतना पैसा भेज दो, मैं तेरे को परिया भी दे रहा हूँ, आपको दिख जाएगी, ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। तो फिर बच्चे नुकसान कर बैठेंगे, या फिर आपके घर से कोई चीज़ ले जाके बेच के कुछ भी कर सकते हैं। बच्चा तो बच्चा ही होता है, लालच पड़ने के बाद वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, आपको भी पता, आप भी बच्चे से बड़े हुए, आपको पता होगा कि बच्चों की उम्र में अगर कोई लालच दे दे तो वो क्या से क्या कर लेता है। बच्चा चोरी करना बचपन से ही सीखता है, बड़ा आके कोई नहीं चोरी करता, सब कुछ घर से ही सीखता है। तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है अपने बच्चों को संभाल करके। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट कीजिए, ज़रूर जवाब दूंगा। धन्यवाद।